Friends, Namaskar. Welcome back to Example CH. Friends, The Winter's Tale by William Shakespeare, written in 1609. फ्रेंड्स, आपको बता दें इस प्ले के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, स्पेशली ऑन फेमस स्पीचेस एंड इम्पॉर्टेंट कोट्स। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सोर्स के बारे में फ्रेंड्स। तो विंटर्स टेल का जो सोर्स है फ्रेंड, वो रॉबर्ट ग्रीन का पोंडस्टो है, और पोंडस्टो जो आया था 1588 में आया था। जबकि एक और है सोर्स ओविड का, जो मेटामॉर्फोसिस है उस पर बेस्ड है विंटर्स टेल। सेटिंग की बात कर लेते हैं तो कुछ टाइम आपका सिसिलिया में है और कुछ टाइम बोहेमिया में भी है, ठीक है। सिसिलिया और बोहेमिया में इसका सेटिंग है। मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो लियोंटस हैं द किंग ऑफ सिसिली, और हरमियोन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो द क्वीन ऑफ सिसिली। वो किंग ऑफ सिसिली है लियोंटस, और हरमियोन जो है क्वीन ऑफ सिसिली है। पॉलिना की बात कर लेते हैं तो पॉलिना जो है एक नोबल वोमेन है सिसिली का, और आर्किडमस जो है फ्रेंड एक बोहेमिया का लॉर्ड है। एंटीगोनस की बात करते हैं तो पॉलिना का हस्बैंड है, और एक है मामिलस या मामिलियस बोल सकते हैं, यंग प्रिंस ऑफ सिसिली है। इमिलिया जो है एक मेड है। पॉलिक्सेंस द किंग ऑफ बोहेमिया है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पॉलिक्सेंस जो है बोहेमिया का राजा है, जबकि लियोंटिस जो है सिसिली का राजा है। फ्लोरिजेल जो है पॉलिक्सेन का एक इकलौता बेटा है। पॉडिटा जो है लियोंटस और हरमियोन की बेटी है, क्लोन है इसमें, यंग सिफर्ड है। ऑटोलिकस भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो पिक पॉकेट्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात जेबकतरा है ऑटोलिकस, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मोप्सा एंड डोरकास ये सिफर्ड ऐसे हैं, ठीक है। हम बात करना है आज विंटर्स टेल के बारे में। आइए शुरू करते हैं फेमस स्पीचेस। नंबर 1, आई स्पीक एज माई अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्ट मी। इसको ध्यान में रखिएगा। आई स्पीक माई अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्ट मी एंड एज माइन ऑनेस्टी पुट्स इट्स अटरेंस। कह रहा है, ये लाइन बोला गया है फ्रेंड्स आर्किडमस के द्वारा। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लाइन लिया गया है, स्टार लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा लाइन है। कह रहा है कि आई स्पीक एज माई अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्ट मी, मतलब ये है कि मैं अपनी समझ के अनुसार बोलता हूँ, मैं अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार मैं बोलता हूँ। इंस्ट्रक्ट मी मुझे जो कुछ भी सीखते हैं हम। एंड एज माई ऑनेस्टी पुट इट्स टू अटरेंस, अटरेंस मैंने होता है बोलना, कहना, और मैं अपनी ईमानदारी के अनुसार कहता हूँ, समझदारी से बोलता हूँ और ईमानदारी के साथ कहता हूँ। आर्किडमस के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। हाउ से यू, तुम कैसे कहते हो, तुम कैसे कहते हो। माई प्रिजनर माई गेस्ट बाई योर ड्रीड वेरीली वन ऑफ देम यू शैल बी। हरमियोन जो क्वीन रहती है सिसिली की, उसके द्वारा बोला गया एक्ट फर्स्ट सीन 2 में कि तुम कैसे कहते हो मेरे प्रिजनर, मेरे कैदी या मेरे मेहमान। बाई योर ड्रीड, ड्रीड का मतलब होता है डर, भय, तुम्हारे भय से। वेरीली मैंने निश्चित रूप से। वन ऑफ देम यू शैल बी, उनमें से कोई एक बन सकते हो। क्या बन सकते हो या बन जाओगे, माई गेस्ट बन जाओगे या मेरे एक कैदी बन जाओगे, ऐसा हरमियोन के द्वारा बोला गया है। नंबर 3 की बात करते हैं। दिस जीलसी इज़ फॉर अ प्रीसियस क्रिएचर। कह रहा है कि ये जो ईर्ष्या है ना, किसी एक अनमोल प्राणी के लिए है। एज सी इज़ रेयर, क्योंकि वह बहुत ही दुर्लभ है। बट इट बी ग्रेट, लेकिन उसे महान होना चाहिए। एंड एज हिज पर्सन्स माइटी, और उसका जो व्यक्तित्व है बहुत ही शक्तिशाली है। पॉलिक्सेंस के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स एक्ट फर्स्ट सीन 2 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी चेंज्ड, हमने जो कुछ भी बदला, हमने जो कुछ भी बदला है। वाज इनोसेंस फॉर इनोसेंस, मासूमियत के लिए मासूमियत था। जो कुछ भी मैंने बदला वो क्या था, मासूमियत के लिए मासूमियत था। वी न्यू नॉट, हम नहीं जानते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ इल डूइंग आर नॉर ड्रीम्ड, कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं जो बुराई करने वाले सिद्धांत होते हैं या स्वप्न देखने वाले सिद्धांत होते हैं, और उसको हम नहीं जानते। देन एनी डिड, जो भी इन्होंने किया है, किसी ने किया, जो किया है इस बात को, उसको हम नहीं जानते हैं। चाहे बुराई करने वाले सिद्धांत हो, चाहे स्वप्न देखने वाले चीज़ें हो, जो भी इसने किया वो मैं नहीं जानता हूँ। जो कुछ भी हमने बदला वो मासूमियत के लिए मासूमियत था। पॉलिक्सेंस ही बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नंबर 5 है बी प्लानर विथ मी, मेरे साथ स्पष्ट रहें। प्लानर मतलब स्पष्ट, कह रहा है कि मेरे साथ कैसे रहें, स्पष्ट रहें। लेट मी नो माई ट्रेसपास, मुझे मेरे अपराध जानने दो। ट्रेसपास मतलब यहाँ अपराध से मतलब है फ्रेंड, कह रहा है मुझे मेरे अपराध जानने दो। बाई इट्स ओन विशेस, मतलब बाई इट्स ओन विशेष का मतलब मुझे अपने खुद के चेहरे से, मुझे खुद के चेहरे से मेरा अपराध जाने दो। इफ़ आई देंट डेनाई इट, अगर मैं इसे मना करता हूँ, नकारता हूँ, तो टिस नन ऑफ माई, तो समझ लीजिए इस यह जो काम हुआ ना वो मेरा नहीं है, ठीक है।
कैमिलो के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, कैमिलो एक्ट फर्स्ट सीन 2 में, डन। नंबर 6, द साइलेंस ऑफ एन ऑफ प्योर इनोसेंस परसार्ट्स व्हेन स्पीकिंग फेल्स। कह रहा है साइलेंस जो है फ्रेंड्स, जो खामोशी होती है, ऑफ एन ऑफ प्योर इनोसेंस, कह रहा है कि अक्सर जो शुद्ध खामोशी होती है, ठीक है, या मासूमियत होती है, ठीक है, जो मासूमियत यानी अक्सर शुद्ध मासूमियत की खामोशी जब बोलना विफल हो जाता है, जब बोलना विफल हो जाता है तो राजी कर ली जाती है। समझ में आ रहा है ना? यानी जो अक्सर जो मासूमियत होती है यानी प्योर इनोसेंस होता है ना, प्रायः उसे खामोशी कह सकते हैं, लेकिन जब वह बोलती है या बोलने में असफल हो जाती है तो उसे राजी कर लिया जाता है, उसे मना लिया जाता है। पॉलिना के द्वारा बोला गया है एक्ट 2 सीन 2 में। पॉलिना वही है फ्रेंड्स, आपको बता दें, ठीक है, पॉलिना वही है, एक सिसिली की नोबल वोमेन है, ठीक है, उसके द्वारा बोला गया है कि अक्सर शुद्ध मासूमियत की जो खामोशी होती है, जब बोलना विफल हो जाता है तो उसे मना लिया जाता है, राजी कर लिया जाता है। नंबर 7 है कि अपोलो सिंगरी, अपोलो जो है बहुत नाराज़ है, गुस्से में है, ठीक है, क्रोधित है, और एंड द हेवेंस देमसेल्व्स, और जो हेवेंस है, जो आकाश है, स्वयं डू स्ट्राइक एट माई इनजस्टिस, और खुद मेरे अन्याय पर वो स्ट्राइक कर रहा है, मार रहा, प्रहार कर रहा है। ऐसा लियोंटेस जो सिसिली का राजा है वह बोलता है एक्ट 3 सीन 2 में, डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिंस इट इज़ इन माई पावर। देखिएगा लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज के परिवेश को देखते हुए कह रहा है कि सिंस इट इज़ इन माई पावर, जब मैं शक्ति में होता हूँ, ठीक है, यही मेरी शक्ति है, यानी इट इज़ इन माई पावर, यही मेरी शक्ति में है, क्या, टू ओवरथ्रोन लॉ, कानून को उखाड़ फेंकना, एंड इन वन सेल्फ बॉर्न आवर, और जिसमें जो जन्म हुआ है जिस घंटे में, टू प्लांट मैंने रोपना, एंड ओवरवेल्म कस्टम। कह रहा है कि तो उसमें क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स आपको बता दें, इसमें कह रहा है कि चूँकि यह मेरी शक्ति में है कानून को उखाड़ फेंकना, ठीक है, और कह रहा है एक स्वजन्मे घंटे में रिवाज मतलब कस्टम को रोपना और उसको भी ख़त्म करना, ओवरवेल्म मतलब ख़त्म करना। ये टाइम जो है बोला गया है टाइम के द्वारा एक्ट 4 सीन 1 में, ठीक है, मैंने बहुत खोजा है लेकिन टाइम नहीं समझ में आया, लेकिन टाइम के ही द्वारा इसमें बोला गया है एक्ट 4 सीन 1 में कि जब मेरा शक्ति में मैं होता हूँ तो मैं कानून को उखाड़ फेंकता हूँ। कुछ इस तरह की लाइन है और ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, विंटरस्टेल से संबंधित। नंबर 9 है कि हा व्हाट अ फूल ऑन स्टेज, यानी कह रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कि ईमानदारी जो है कितनी मूर्खतापूर्ण है। व्हाट अ फूल ऑन स्टेज, यानी ईमानदारी कितना मूर्खतापूर्ण है। ऑटोलिकस जो पिक पॉकेट्स होता है ना, उसके द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 4 में, ठीक है, ईमानदारी कितनी मूर्खतापूर्ण होती है। नंबर 10 की बात करते हैं, दो आई एम नॉट नेचुरली ऑनेस्ट, कह रहे हैं कि यद्यपि मैं स्वाभाविक रूप से ईमानदार नहीं हूँ, आई एम सो समटाइम्स बाई चांस, लेकिन कभी कभी संयोग से ईमानदार हो जाता हूँ। देखिएगा लाइन ऑटोलिकस के द्वारा ही बोला गया एक्ट 4 सीन 4 में, एक्चुअली ये असाइड है, इसको स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मैं ईमानदार, स्वाभाविक रूप से ईमानदार नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं संयोग से ईमानदार हो जाता हूँ। ये लाइन देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 की बात कर लेते हैं, आई एम असेम्ड, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। डज नॉट द स्टोन रिब्यूक मी, ठीक है, क्या पत्थर मुझे नहीं डांटते हैं, फॉर बीइंग मोर स्टोन दैन इट, और आपको बता दें इस बात के लिए कि मैं उससे ज़्यादा क्या हूँ, पत्थर हूँ, यानी मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। क्या पत्थर मुझे नहीं डांटते हैं, और क्यों डांटते हैं, वो इसलिए डांटते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा पत्थर बन गया हूँ। लियोंटेस किंग ऑफ सिसिली के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 3 में। द क्वीन ऑफ कार्ड्स एंड क्रीम, कह रहा है जो रानी है कार्ड्स और क्रीम की जो रानी है उसकी बात कर रहा है, और बोला गया है कैमिलियो के द्वारा इंटरस्टेल में एक्ट 4 सीन 4 में, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द क्वीन ऑफ कार्ड्स एंड क्रीम। अब मेरी हार्ट गोज ऑल डे, कह रहा है जो खुश दिल होता है ना, जो प्रसन्न दिल होता है वो पूरा दिन चलता है, ऐसा बोला जाता है। यू सैड टायर्स इन अ माइल, और तुम्हारा जो उदास दिल होता है बड़ा जल्दी 1 मील में ही थक जाता है। समझिएगा ये लाइन, इसको भी इम्पॉर्टेंट है। अ मेरी हार्ट गोज ऑल डे, यू सेट टायर्स इन अ माइल, यानी तुम्हारा जो उदास दिल है ना वो 1 मील में ही थक जाता है, जबकि खुश दिल होता है ना पूरा दिन चलते रहता है। ये रहा विंटरस्टेल पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको बता दें इसमें एक और फैक्ट्स है फ्रेंड्स, एक्ट 3 से लेकर के एक्ट 4 तक
4th तक 16 साल लगे इसको कंप्लीट करने में, ऐसा फैक्ट बोला जाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।